महाराज युधिष्ठिर साक्षात धर्म के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये धर्म के मूर्तिमान स्वरूप थे। इसी से लोग इन्हें धर्मराज के नाम से पुकारते हैं। इनमें धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, नम्रता, दयालुता और अविचल प्रेम आदि अनेक लोकोत्तर गुण थे। ये अपने शील, सदाचार तथा विचारशीलता के कारण बचपन में ही अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। जब ये बहुत छोटे थे तभी इनके पिता महात्मा पांडु स्वर्गवासी हो गए। तभी से यह अपने ताऊ धृतराष्ट्र को ही पिता के तुल्य मानकर उनका बड़ा आदर करते थे और उनकी किसी भी आज्ञा को टालते न थे। परंतु धृतराष्ट्र अपने कुटिल स्वभाव के कारण इनके गुणों की प्रशंसा सुन सुनकर मन ही मन इनसे कुढ़ने लगे। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन चाहता था कि किसी तरह पांडव कुछ दिन के लिए हस्तिनापुर से हट जाएं तो उनकी अनुपस्थिति में उनके पैतृक अधिकार को छीनकर स्वयं राजा बन जाए। उसने अपने अंधे एवं प्रज्ञाहीन पिता को पट्टी पड़ाकर इसके लिए राजी कर लिया। धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाकर उन्हें मेला देखने के बहाने वारणावत भेजने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने उनकी आज्ञा समझकर उस पर कोई आपत्ति नहीं की और चुपचाप अपनी माता कुंती के साथ पांचों भाई वारणावत चले गए। इन्हें जला डालने के लिए वहां दुर्योधन ने एक लाक्षा भवन तैयार कराया था। उसी में उन्हें रहने की आज्ञा हुई। चाचा विदुर की सहायता से ये लोग वहां से किसी प्रकार प्राण बचाकर भागे और जंगल की शरण ली। पीछे से धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को मरा समझकर हस्तिनापुर के राज्य पर चुपचाप अधिकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद द्रौपदी के स्वयंवर के समय जब पांडवों का रहस्य खुला, तब धृतराष्ट्र के पुत्रों को यह पता लगा कि पांडव अभी जीवित है। तब तो धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर पांडवों को हस्तिनापुर बुलवा लिया और अपने पुत्रों के साथ उनका झगड़ा मिटा देने के लिए आधा राज्य लेकर खांडव प्रस्थ में रहने का प्रस्ताव उनके सामने रखा। युधिष्ठिर ने उनकी यह आज्ञा भी स्वीकार कर ली और वे अपने भाइयों के साथ खांडव प्रस्थ में रहने लगे। वहां इन्होंने अपनी एक अलग राजधानी बसा ली जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। वहां इन्होंने एक राजसूय यज्ञ किया जिसमें बड़े बड़े शासक और ज्ञानियों ने आकर इन्हें बहुमूल्य उपहार दिए और इन्हें अपना सम्राट स्वीकार किया। परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों ने वहां भी इन्हें नहीं रहने दिया। दुर्योधन इनके वैभव को देखकर जलने लगा। उसने एक विशाल सभा भवन तैयार करके पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया। जुए को बुरा समझते हुए भी धृतराष्ट्र की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और यहां दुर्योधन के मामा शकुनि की कपट भरी चालों से अपना सर्वस्व हार बैठे। यहां तक कि भरी सभा में राजरानी द्रौपदी की बड़ी भारी फजीहत की गई। फिर भी धृतराष्ट्र के प्रति युधिष्ठिर का यही भाव बना रहा। धृतराष्ट्र ने भी उन्हें उनका सारा धन और राज्य लौटा दिया और उन्हें वापस इंद्रप्रस्थ भेज दिया। परंतु दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ। उसने धृतराष्ट्र को समझा बुझाकर इस बात के लिए राजी कर लिया कि पांडवों को दूत भेजकर फिर से बुलाया जाए और उनसे वनवास की शर्त पर पुनः जुआ खेला जाए। युधिष्ठिर जुए का दुष्परिणाम एक बार देख चुके थे तथा कौरवों की नीयत का भी पता चल गया था। फिर भी अपने ताऊ की आज्ञा को वे टाल नहीं सके और बीच में से ही लौट आए। अब की बार भी युधिष्ठिर ही हारे और फलतः उन्हें सब कुछ छोड़कर अपने भाइयों तथा राजरानी द्रौपदी के साथ 12 वर्ष वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। पिता के आज्ञा पालन रूप धर्म के निर्वाह के लिए उन्होंने सब कुछ चुपचाप सह लिया। धन्य है उनकी पितृभक्ति। महाराज युधिष्ठिर बड़े ही धर्मभीरु एवं सहनशील थे। वे सब प्रकार की हानि सह सकते थे, परंतु धर्म की हानि उन्हें सह्य नहीं थी। प्रथम बार जुए में जब वे अपने चारों भाइयों को तथा अपने आप को एवं द्रौपदी तक को हार गए और कौरव लोग भरी सभा में द्रौपदी का तिरस्कार करने लगे, उस समय भी धर्मपाश से बंधे रहने के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सब कुछ सह लिया। कोई सामान्य मनुष्य भी अपनी आंखों के सामने अपनी स्त्री की इस प्रकार दुर्दशा होते नहीं देख सकता। उन्हीं के भय से उनके भाई भी कुछ नहीं बोले और जी मसोस कर रह गए। ये लोग चाहते तो बलपूर्वक उस अमानुषी अत्याचार को रोक सकते थे, परंतु यह सोचकर कि धर्मराज द्रौपदी को स्वेच्छा से दांव पर रखकर हार गए हैं,
ये लोग चुप रहे। जिस द्रौपदी को इनके सामने कोई आंख उठाकर भी देख लेता तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ते, उसी द्रौपदी की दुर्दशा इन्होंने अपनी आंखों से देखकर भी उसका प्रतिकार नहीं किया। युधिष्ठिर यह भी जानते थे कि शकुनी ने उन्हें कपटपूर्वक जीता है, फिर भी उन्होंने अपनी ओर से धर्म का त्याग करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सब कुछ सहकर भी सत्य और धर्म की रक्षा की। धर्म, प्रेम और सहनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण जगत में शायद ही कहीं मिले। जब पांडव लोग हार कर वन में जाने लगे, उस समय हस्तिनापुर की प्रजा को बड़ा दुख हुआ। सब लोग कौरवों को कोसने लगे और नगरवासी बहुत बड़ी संख्या में घर परिवार को छोड़कर इनके साथ चलने के लिए इनके पीछे हो लिए। उस समय भी धर्मराज ने कौरवों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा और सब लोगों को समझा बुझाकर किसी प्रकार लौटाया। फिर भी बहुत से ब्राह्मण जबरदस्ती इनके साथ हो लिए। उस समय धर्मराज को यह चिंता हुई कि इतने ब्राह्मण मेरे साथ चल रहे हैं, इनके भोजन की क्या व्यवस्था होगी। इन्हें अपने कष्टों की तनिक भी परवाह नहीं थी, परंतु ये दूसरों का कष्ट नहीं देख सकते थे। अंत में इन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करके उनसे एक ऐसा पात्र प्राप्त किया जिसमें पकाया हुआ थोड़ा सा भी भोजन अक्षय हो जाता। उसी से ये वन में रहते हुए भी अतिथि ब्राह्मणों को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करते। वनवास के कष्ट भोगते हुए भी इन्होंने आतिथ्य धर्म का यथोचित पालन किया। महाराज युधिष्ठिर के इसी धर्म प्रेम से आकर्षित होकर बड़े बड़े महर्षि इनके वनवास के समय इनके पास आकर रहते और यज्ञादि नाना प्रकार के धर्मानुष्ठान करते। महाराज युधिष्ठिर अजातशत्रु के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका वास्तव में किसी के साथ बैर नहीं था। शत्रुओं के प्रति भी उनके हृदय में सदा सद्भाव ही रहता था। शत्रु भी उनकी दृष्टि में सेवा और सहानुभूति के ही पात्र थे। अपकार करने वाले का भी उपकार करना, यही तो संत का सबसे बड़ा लक्षण है। उमा संत की इही बड़ाई, मंद करत जो करी भलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी की यह उक्ति महाराज युधिष्ठिर में पूरी तरह चरितार्थ होती थी। एक बार की बात है, जब पांडव द्वैत वन में थे, घोष यात्रा के बहाने राजा दुर्योधन अपने मंत्रियों, भाइयों, रनिवास की स्त्रियों तथा बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर वनवासी पांडवों को अपने वैभव से जलाने के पापपूर्ण उद्देश्य से उस वन में पहुंचा। वहां जलक्रीड़ा के विचार से वह उस सरोवर के तट पर पहुंचा जहां महाराज युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे। सरोवर को गंधर्वों ने पहले से ही घेर रखा था। उनके साथ दुर्योधन की मुठभेड़ हो गई। बस दोनों ओर से बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। विजय गंधर्वों की ओर रही। उन लोगों ने रानियों सहित दुर्योधन को कैद कर लिया। जब महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने भाइयों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग जाकर बलपूर्वक राजा दुर्योधन को छुड़ा लाओ। माना कि ये लोग हमारे शत्रु हैं, परंतु इस समय विपत्ति में हैं। इस समय इनके अपराध को भुलाकर इनकी सहायता करना ही हमारा धर्म है। शत्रु हैं तो क्या, आखिर हैं तो हमारे भाई ही। हमारे रहते दूसरे लोग इनकी दुर्दशा करें, यह हम लोग कैसे देख सकते हैं। बस फिर क्या था, अर्जुन ने अपनी बाण वर्षा से गंधर्वों को हरा दिया और दुर्योधन को भाइयों तथा पत्नियों सहित उनके चंगुल से छुड़ा दिया। दुर्योधन की दुर्भिसंधि को जानकर देवराज इंद्र ने ही दुर्योधन को बांध ले आने के लिए गंधर्वों को भेजा था। महाराज युधिष्ठिर के विशाल हृदय को देखकर वे सब दंग रह गए। धन्य अजातशत्रुता। एक समय की बात है, द्रौपदी को आश्रम में अकेली छोड़कर पांडव वन में चले गए थे। पीछे से दुर्योधन का बहनोई सिंधुराज जयद्रथ उधर आ निकला। द्रौपदी के अनुपम रूप लावण्य को देखकर उसका मन बिगड़ गया। उसने द्रौपदी के सामने अपना पापपूर्ण प्रस्ताव रखा, किंतु द्रौपदी ने उसे तिरस्कार पूर्वक ठुकरा दिया। तब तो उसने द्रौपदी को खींचकर जबरदस्ती अपने रथ पर बिठा लिया और उसे ले भागा। पीछे से पांडवों को जब जयद्रथ की शैतानी का पता लगा तो उन्होंने उसका पीछा किया और थोड़ी ही देर में उसे जा दबोचा। पांडवों ने बात ही बात में उसकी भारी सेना को तहस नहस कर डाला। पापी जयद्रथ ने भयभीत होकर द्रौपदी को रथ से नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचाकर भागा। भीमसेन ने उसका पीछा किया और थोड़ी देर में उसे पकड़कर धर्मराज के सामने ला उपस्थित किया। धर्मराज ने उसे संबंधी समझकर दयापूर्वक छोड़ दिया और इस प्रकार अपनी अद्भुत क्षमाशीलता एवं दयालुता का परिचय दिया।
महाराज युधिष्ठिर बड़े भारी विद्वान, नीतिज्ञ और धर्मज्ञ तो थे ही, उनमें समता भी अद्भुत थी। एक समय की बात है, जिस वन में पांडव रहते थे, वहां एक ब्राह्मण के अरण्य सहित मंथन काष्ठ से, जो किसी वृक्ष की शाखा पर टंगा हुआ था, एक हिरण अपना सींग खुजलाने लगा। यह काष्ठ उसके सींग में फंस गया। हिरण उसे लेकर भागा। मंथन काष्ठ के न रहने से अग्निहोत्र में बाधा आती देख ब्राह्मण पांडवों के पास गया और उनसे यह मंथन काष्ठ ला देने की प्रार्थना की। धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को साथ लेकर मृग के पीछे भागे, परंतु वह देखते देखते उनकी आंखों से ओझल हो गया। पांडव बहुत थक गए थे, प्यास उन्हें अलग सता रही थी। धर्मराज की आज्ञा पाकर नकुल पानी की तलाश में गए। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक सुंदर जलाशय मिला। उसके समीप जाकर ज्यों ही वे जल पीने के लिए रुके कि उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब जल पीना। परंतु नकुल को बड़ी प्यास लगी थी। उन्होंने आकाशवाणी की कोई परवाह नहीं की। फलत पानी पीते ही वे निर्जीव होकर जमीन पर गिर गए। नकुल बहुत देर तक न लौटे, तब धर्मराज ने सहदेव को भेजा। उसे भी आकाशवाणी सुनाई दी, परंतु सहदेव ने भी ध्यान न देकर पानी पिया। सहदेव भी निर्जीव होकर गिर गए। आगे धर्मराज ने अर्जुन और भीमसेन को भेजा, परंतु उन तीनों की भी वही दशा हुई। अंत में धर्मराज स्वयं उस तालाब पर पहुंचे। उन्होंने भी वही आवाज सुनी और साथ ही अपने चारों भाइयों को अचेत होकर जमीन पर गिरे देखा। इतने में उन्हें एक विशालकाय यक्ष दिखाई पड़ा। उसने युधिष्ठिर को बतलाया कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने के कारण तुम्हारे भाइयों की यह दशा हुई है। यदि तुम भी ऐसी अंधिकार चेष्टा करोगे तो मारे जाओगे। युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हो गए। युधिष्ठिर संवाद इस प्रकार है। कौन हूं मैं? तुम न यह शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। जन्म का कारण क्या है? अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल, ये ही जन्म का कारण है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। वासना और जन्म का संबंध क्या है? जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म। यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ, भय संसार के दुख का कारण है। तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या रूप है उसका? क्या वह स्त्री है या पुरुष? हे यक्ष, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। उसका स्वरूप क्या है? वह सच्चिदानंद है। वह अनाकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करता है। वह अनाकार स्वयं करता क्या है? वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? वह अजन्मा, अमृत और अकारण है। भाग्य क्या है? हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता,
वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। आसक्ति क्या है? प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है। नशा क्या है? आसक्ति। चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं, चोर हैं। जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? यौवन, धन और जीवन। नरक क्या है? इंद्रियों की दास्ता नरक है। मुक्ति क्या है? अनासक्ति ही मुक्ति है। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? जो सब छोड़ने को तैयार हो। मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? गुप्त रूप से किया गया अपराध। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता का। संसार को कौन जीतता है? जिसमें सत्य और श्रद्धा है। भय से मुक्ति कैसे संभव है? वैराग्य से। मुक्त कौन है? जो अज्ञान से परे है। अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता। वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? माया। माया क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नाम और रूपधारी नाशवान जगत। परम सत्य क्या है? ब्रह्म। यक्ष ने जो प्रश्न युधिष्ठिर से किए उन सबका समुचित उत्तर देकर युधिष्ठिर ने यक्ष का अच्छी तरह समाधान कर दिया। इनके उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष बोला, राजन, अपने भाइयों में से जिस किसी को तुम जीवित रखना चाहो उसे मैं जीवित कर दूं। धर्मराज ने नकुल को जीवित देखना चाहा। यक्ष के नकुल को जीवित करने का कारण पूछने पर धर्मराज ने यक्ष को बताया कि मेरे पिता की 2 भार्याएं थीं, कुंती और माद्री। मेरी दृष्टि में वे दोनों समान हैं। मैं चाहता हूं कि वे दोनों पुत्रवती बनी रहें। कुंती का पुत्र तो मैं मौजूद हूं ही। मैं चाहता हूं कि माद्री का भी एक पुत्र बना रहे। इसीलिए मैंने भीम और अर्जुन को छोड़कर नकुल को जीवित करने की प्रार्थना की है। युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता तथा धर्ममत्ता की परीक्षा के लिए स्वयं धर्म ने यह लीला की थी। उनकी इस अद्भुत समता को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय देकर चारों भाइयों को जीवित कर दिया। धर्म ने उन्हें यह भी कहा कि मैं ही मृग बनकर उस ब्राह्मण के मंथन काष्ठ को ले गया था। लो, यह मंथन काष्ठ तुम्हारे सामने है। युधिष्ठिर ने वह मंथन काष्ठ उस ब्राह्मण को ले जाकर दे दिया। युधिष्ठिर जैसे सदाचार संपन्न थे वैसे ही विनयी भी थे। वे समयोचित व्यवहार में बड़े कुशल थे। गुरुजनों की मान मर्यादा का सदा ध्यान रखते थे। कठिन से कठिन समय में भी वे शिष्टाचार की मर्यादा को नहीं भूलते थे। महाभारत युद्ध के आरंभ में जब दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए सन्नद्ध खड़ी थीं, उस समय उन्होंने सबसे पहले शत्रु सेना के बीच में जाकर पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण एवं कृपाचार्य तथा मामा शल्य के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। उनके इस विनयपूर्ण एवं शिष्ट जनोचित व्यवहार से वे सभी गुरुजन प्रसन्न हुए और उनकी हृदय से विजय कामना की। चारों ने अन्यायी कौरवों की ओर से लड़ने के लिए बाध्य होने पर खेद प्रकट किया और इसे अपनी कमजोरी बतलाई। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर के इस आदर्श व्यवहार का अनुमोदन किया। युधिष्ठिर की सत्यवादिता तो जगद्विख्यात थी। सब कोई जानते थे कि युधिष्ठिर भय अथवा लोभवश कभी असत्य नहीं बोलते। उनकी सत्यवादिता का ही फल था कि उनके रथ के पहिए सदा पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचे रहा करते थे। जीवन में केवल एक बार इन्होंने असत्य भाषण किया।
उन्होंने द्रोणाचार्य के सामने अश्वत्थामा हाथी के मारे जाने के बहाने झूठ मूठ यह कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। इसी एक बार की असत्य बात के फलस्वरूप इनके रथ के पहिए पृथ्वी से सटकर चलने लगे और इन्हें मुहूर्त भर के लिए कल्पित नरक का दृश्य भी देखना पड़ा। युधिष्ठिर की उदारता भी अलौकिक थी। जब कौरवों ने किसी प्रकार भी इनका राज्य लौटाना मंजूर नहीं किया तो इन्होंने केवल 5 गांव लेकर संतोष करना स्वीकार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को यह कहला भेजा कि यदि वह हमें हमारे इच्छानुसार केवल 5 गांव देना मंजूर कर ले तो हम युद्ध न करेंगे। परंतु दुर्योधन ने इन्हें सुई की नोक के बराबर जमीन देना भी स्वीकार नहीं किया। तब इन्हें बाध्य होकर युद्ध छेड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, जब दुर्योधन की सारी सेना मर गई और वह स्वयं एक तालाब में जाकर छिपा रहा, उस समय इन्होंने उसके पास जाकर उसे अंतिम बार युद्ध के लिए ललकारते हुए यहां तक कह दिया कि हे दुर्योधन, हम में से जिस किसी के साथ तुम युद्ध कर सकते हो, करो। हम में से किसी एक पर भी तुम द्वंद्व युद्ध में विजय पा लोगे तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। भला इस प्रकार की शर्त कोई दूसरा कर सकता है? जिस दुर्योधन का गदायुद्ध में भीमसेन भी, जो पांडवों में सबसे अधिक बलवान एवं गदायुद्ध में प्रवीण थे, मुकाबला करते हिचकते थे, उसके साथ यह शर्त कर लेना कि हम में से किसी एक को तुम हरा दोगे तो राज्य तुम्हारा हो जाएगा, युधिष्ठिर जैसे महानुभाव का ही काम था। अंत में भीमसेन के साथ उसका युद्ध होना निश्चित हुआ और भीमसेन के द्वारा वह मारा गया। इतना ही नहीं, युद्ध समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया और धृतराष्ट्र गांधारी इन्हीं के पास रहने लगे, उस समय इन्होंने उनके साथ ऐसा सुंदर बर्ताव किया कि उन्हें अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख भूल गया। इन्होंने दोनों को इतना सुख पहुंचाया जितना उन्हें अपने पुत्रों से भी नहीं मिला था। वे सारा राजकाज उन्हीं से पूछकर करते थे और राजकाज करते हुए भी इनकी सेवा के लिए बराबर समय निकाला करते थे तथा इनकी माता कुंती, सम्राज्ञी द्रौपदी तथा अपनी अन्य बहुओं के साथ देवी गांधारी की सेवा किया करती थीं।